नमस्कार मेरे कॉमिक्स वाले दोस्तों। मैं आपका इंडियन कॉमिक्स ट्यूबर अपने वीडियो की इस श्रृंखला में एक और वीडियो के साथ आ गया हूं, जहां पर होता है बक्सा पटक अनबॉक्सिंग शुरू और बकबकी बकबक। तो मेरे सामने आज मेरे साथ है ये बड़ा सा पार्सल जो हेलो बुक माइन से आ गया है मेरे हाथ में। काफ़ी भारी है, काफ़ी वजनी है। चलिए इसको अनबॉक्स करते हैं, अनरैप करते हैं और देखते हैं कि इसमें आखिर क्या भेजा है हेलो बुक माइन ने। तो हाथ आ गई है मेरी ये पुरानी धार लगी हुई छुरी, जो कि कह रही है कि आई गिव अप, पर नहीं भूली है ये अपना काम और चीर फाड़ शुरू। इतने बड़े पैकेजेस में काफ़ी अच्छा रिसाइकल मटेरियल मिलता है, तो बड़े ही आराम से अगर आप कॉर्नर कट करेंगे तो आपको पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सारा रैप अगले पार्सल के लिए हेलो बुक माइन अपने आप दे देगी। यू डोंट हैव टू वेस्ट इट, you have to keep it for your parcels, for your packets, what you send to your friends। अगर आप दोस्तों को नहीं भेजते हैं तो कोई भी पार्सल अगर आप कहीं भेजते हैं तो उसमें ज़रूर ये काम आएगा। चलिए ये थिक लेयर हटाते हैं बबल रैप का, और ये पहली शानदार बुक है एक्समैन की पॉपअप बुक, जो मैंने अपने इस मेन पार्सल जो आज का अहम मुद्दा है उसके साथ मंगाई थी। तो आज का अहम मुद्दा ये नहीं है, इसलिए मैं इसको साइड करता हूँ। इसके साथ साथ 2 गौथम कॉमिक्स मंगाई है मैंने ड्रैकुला की, जो जिस पे नज़र मेरी पड़ी थी और मैंने इसे मंगा लिया अपने इस पार्सल के साथ। ये है HBM का एक शानदार तोहफा जो हर पार्सल के साथ मिलता है, अगर आपने नोट्स में मेंशन किया हुआ है। प्रेमचंद की एक अनोखी बुक। अब आते हैं अपने मेन पार्सल के कंटेंट पे। इस बार 4th लेयर प्लास्टिक श्रिंक रैप नहीं दिख रही, चलिए कोई बात नहीं। हाँ जी, तो ये है संपूर्ण त्रिफना कलेक्टर्स एडिशन, मगर ये 2 कॉपी। पहले तो इस लास्ट लेयर के बबल रैप को साइड करते हैं, और ये गया मैग्नेट स्टिकर भी साइड, क्योंकि ये 2 कलेक्टर्स एडिशन काफ़ी स्पेस ले रहे हैं। हाँ तो भाई, जलन कुड़न में मर जाने की ज़रूरत नहीं है। ये हेलो बुक माइन ने मुझे एज अ गिफ्ट नहीं भिजवाया भाई, ना ही उनकी गलती है, बल्कि मैंने 2 कॉपीज़ मंगवाई हैं, एक मेरे बनारस के मित्र के लिए और एक मेरी कॉपी। काफ़ी कंट्रोवर्शियल है ये कलेक्टर्स एडिशन, कुछ तो मुझे दिख गया पहले ही। चलिए पहली वाली कॉपी रखते हैं अपनी, और ये दूसरी वाली कॉपी रख देते हैं दोस्त के लिए। ओपन करते हैं अपनी कॉपी। तो इसका प्लास्टिक रैप हटाते ही जो सबसे पहली दिक्कत आएगी और जिसका मैं सामना करने के लिए तैयार हूँ, वो है बिना सूखी हुई ग्लू। जी हाँ, सब लोगों ने यही बताया है और उनको यही दिक्कत ओके। जी हाँ, छूने पे मुझे भी पता चल रहा है कि ग्लू अभी सूखी नहीं है, बहुत बुरी तरीके से नहीं, बट स्टिल। ये देखिए, अगर मेरा कैमरा इतना सक्षम है तो आपको दिख जाएगा कि ग्लू अभी पूरी तरह से सूखी नहीं है, और थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है ये। DC मार्वल की प्राइस में अगर आप इंडियन कॉमिक्स खरीद रहे हैं तो हाँ, अभी के लिए ये फ़िलहाल डिसअपॉइंटिंग है। चलिए इनर पेजेस पलट के देखते हैं कि ग्लू की सिचुएशन अंदर क्या है। इनर पेजेस खंगालते हुए मुझे मिल गया है ये खूबसूरत सा बुकमार्क। आगे नागराज, पीछे नागपाशा, जो कि इस नए कवर का ही आर्टवर्क है। इनर पेजेस का कोई आर्टवर्क अलग सा होता तो ज़्यादा बड़ी बात होती। त्रिफना का ये जो अनुपम सिन्हा सर ने कवर बनाया मुझे काफ़ी पसंद आया। अनुपम सिन्हा सर के अब कवर्स में एक बात है जो मुझे नहीं पसंद आती, वो ये है कि वो अपने कवर्स में बहुत ज़्यादा कैरेक्टर्स डालने की कोशिश करते हैं, जिससे वो थोड़ी सी खिचड़ी वाली फीलिंग आ जाती है। कवर में उन सारे कैरेक्टर्स को, उन सारे चरित्रों को, पात्रों को उतना स्पेस नहीं मिल पाता जितना उन्हें मिलना चाहिए। फिर भी ये कवर मुझे अट्रैक्टिव लगा, इतनी खिचड़ी पकी होने के बावजूद ये अच्छी खिचड़ी है। तो ये कवर है इस कलेक्टर्स एडिशन की जान। कवर बंद करते ही स्पाइन देखने से एक ज़बरदस्त प्रॉब्लम सामने आई है, जो कि नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। वो ये कि जल्दबाजी में कवर तक की क्रॉपिंग ठीक से नहीं की गई है, लेवलिंग ठीक से नहीं है। ये डिफेक्ट दोनों कॉपीज में है, लेकिन कंपैरेटिवली एक कॉपी में थोड़ा ज़्यादा है। और ये सिर्फ मेरी कॉपीज में नहीं हो रहा, ऐसा कई कस्टमर्स के साथ हुआ है जिन लोगों ने अपने फोटो शेयर किए हैं। और अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब है कि देयर इज़ अ प्रॉब्लम। यस, तो RCMG की टीम को मेरा एक अनुरोध है, इतनी जल्दीबाजी किस बात की है? ये पैसा जो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये हमारा ब्लड स्वेट से निकाला हुआ पैसा है, तो प्लीज़ टेक केयर ऑफ इट।
आप जो पहले कलेक्टर एडिशंस निकाल रहे थे वो बहुत अच्छे थे, बीट ध्रुवोदय, बीट नागराज वृतांत। प्लीज़ क्वालिटी चेक्स के बाद ही इन कलेक्टर एडिशंस को मार्केट में उतारें ताकि हमें ऐसे कंप्लेन ना करने पड़ें। खैर आगे बढ़ते हुए अगर आप इसके बैक कवर पे देखें तो यहाँ बॉटम साइड पे अंदर की कॉमिक्स की सारी डिटेल सीरीज वाइज दी हुई हैं। फ्लिप कर दिया इमेज ताकि आपको बेटर व्यू मिले। आपके राइट हैंड साइड पे इसकी कॉमिक संख्या और प्राइसिंग लिखी हुई है जो कि 849 रुपये है। चलिए अब एक नज़र मारते हैं अंदर के पेजेस पे, जहां पे सबसे पहला पेज है इंट्रोडक्शन पेज और बड़े ही आकर्षक तरीके से लिखा है संपूर्ण त्रिफना संग्राहक संस्करण में संकलित कॉमिक्स और दिया है क्रमवार कॉमिक्स का नाम मृत्युदंड नागद्वीप त्रिफना महायुद्ध। और अगले पन्ने पे आती है क्रेडिट्स की बारी। आइए आपको इसका कंप्लीट लुक दिखाता हूँ। ये जो एक्स्ट्रा पेजेस दिए हुए हैं यही दरअसल है कलेक्टर्स एडिशन की शान। इसके आगे बढ़ने पे आपको मिलेगा राज पृष्ठ संख्या 1। और ये क्या भाई, मैंने तो एक और डिफेक्ट देख लिया। आइए आपको दिखाता हूँ। हाँ डिफेक्ट ही लग रहा है मुझे तो। ये देखिए आर्टवर्क जो पीछे के पन्ने में सेम टू सेम कॉपी किया हुआ है, लेकिन इसकी आंख, नागराज की आंख कहाँ है? क्या आपको दिख रहा है ये डिफेक्ट? अजीब है। खैर अगर इस राज पृष्ठ संख्या 1 के इन 4 पेजेस की मैं बात करूं तो मनोज गुप्ता जी ने बड़े दिल से लिखे हैं। और अगर आप बीइंग अ राज कॉमिक्स फैन, राज कॉमिक्स की हिस्ट्री में इंटरेस्ट रखते हैं तो ये वाकई आपके लिए एक ट्रीट साबित होने वाली है। और आगे बढ़ते हुए एक और डिफेक्ट का सामना जो कि मैंने पहले मेंशन किया हुआ है कि क्रॉपिंग अच्छी नहीं हुई है। ये देखिए सेट डिटेल्स भी ठीक से कटे नहीं हैं, या मैं कहूँ कुछ ज़्यादा ही कट गए हैं। और ये नॉस्टैल्जिया फील के लिए पुराने एड्स, प्रिंटिंग क्वालिटी अच्छी है, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ अभी तक तो नहीं दिख रहा। खैर सारे पन्ने पलट के देख लेते हैं। ग्रीन पेजेस, पुराने कवर्स, पॉइजन पोस्ट, एवरीथिंग इज सेम। प्रिंटिंग अच्छी है। अंदर के पेजेस अभी तक ग्लूड नहीं दिखाई दिए मुझे, जो कि एक अच्छी बात है। और हाँ एक बात ये मेंशन कर देना चाहता हूँ कि मैं इस पॉइजन पोस्ट को देखिए, ये एक इनर पेज है और इसकी क्रॉपिंग, अंदर की जो इनर क्रॉपिंग है वो ठीक है, उसमें कोई डिफेक्ट नहीं है। वो एक पेज में मुझे मिला था। तो पन्ने पलटते पलटते हो गई है इस कलेक्टर्स एडिशन की समाप्ति ग्रीन पेज संख्या 150 के साथ। और बाजू में है ये पुराने काल के पुराने फैंस के पुराने चित्र जो अब न जाने कितने नए बच्चों के पिताश्री बन चुके होंगे। और अब सामने हैं बोनस पेजेस। सच कहूँ तो इन पेजेस को पढ़ के मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अगर यहाँ पे मैं तुलनात्मक हो जाऊँ और तुलना करूँ राज पृष्ठ संख्या 1 से इस बोनस पेज की, तो जो अनुपम सिन्हा जी ने लिखा वो मुझे थोड़ा कमज़ोर समझ में आया। और तो और यहाँ तो एक मात्रा की भी गलती है जिसकी फ़ोटो काफ़ी वायरल हुई थी। खैर वो तो जहाँ तक मुझे लगता है संपादन और प्रूफ रीडिंग की कमी है। इस पन्ने को आगे पलटते हैं तो कुछ बहुत ही आकर्षक प्रोमोशनल पोस्टर दिखाई पड़ते हैं जो नॉस्टैल्जिया फील लिए हुए है। इसके तुरंत बाद जो पेज है वो है कवर स्टेजेस का। ये काफ़ी अच्छा इन्फो लिए हुए पेज है। आप अपनी कॉपी लेके इसे ज़रूर देखिएगा और इसे पढ़िएगा। और साथ ही इंक किए हुए पेजेस की गैलरी है आगे। और शानदार एक और डिफेक्ट, ये देखिए मेरे दोस्त, आप चिंतित ना हों, ये जितने एक्स्ट्रा डिफेक्ट दिखाई दे रहे हैं वो कॉपी मैं रख रहा हूँ और दूसरी वाली जो कॉपी है साथ में बाजू में रखी हुई है वो आपको मैं दे रहा हूँ। इसके पन्ने की समाप्ति के साथ हमने कर डाली है त्रिफना कलेक्टर्स एडिशन की ओवरव्यू कंप्लीट। पर इसे बंद करने के साथ साथ एक बार चेक कर लेते हैं इसकी बाइंडिंग। तो अभी तो फिलहाल क्या ही पता चलेगा, ड्यूरेबिलिटी का पता वक्त के साथ चलता है। तो देखते हैं, होपफुली फिंगर्स आर क्रॉस्ड। तो अब आती है नॉवेल्टीज़ की बारी, जिसका संपूर्ण पैकेज इस संपूर्ण कलेक्टर एडिशन को बनाता है संपूर्ण रूप से महंगा। तो देखते हैं क्या क्या मिला है इसके साथ। ये है एक स्केच कार्ड जो काफ़ी अट्रैक्टिव है और कवर पेज का ही पहला पेज है कह लीजिए। ये है इसके साथ नागराज का एक स्टिकर त्रिफना से लड़ते हुए।
और ये है एक हार्ड सरफेस सॉलिड मैग्नेट स्टिकर, जो कि कट किया होता बॉडी के शेप में तो ज़्यादा अच्छा होता। और ये इसके साथ मिली है स्पाइरल बाइंडेड एक नोटबुक, जिस पे पिन व्हील की ब्रांडिंग है। और अगर आपको नहीं पता है तो मैं ये बता दूं कि मनोज गुप्ता जी की ही ये ब्रांडिंग है, यानी RCMG का पिन व्हील पॉकेट बुक्स। तो आइए देखते हैं इसकी प्रिंटेड प्राइस। पेजेस हैं 64 और प्राइस है 50। भाई मुझे तो कॉमिक्स की प्राइसिंग याद आ गई। कमाल है यार, बात ही अलग है। ये सब आज के राज कॉमिक्स प्रोडक्ट देखता हूँ तो मैं भले ही रिच ना हूँ, लेकिन एक फीलिंग आ जाती है कि मैं एक बड़े रिच कंट्री में जी रहा हूँ। अंदर के पेजेस देखते हैं। खैर, तो एक तरफ वाइट पेजेस हैं और एक तरफ रूलदार पेजेस हैं इस स्पाइरल बाइंडेड नोटबुक में। कुल मिला के एक अच्छा प्रोडक्ट है एज अ फ्री गिफ्ट, अगर बात करूं जिसके पैसे आपने दिए हैं। तो क्या कहूं, थम्स अप टू RCMG। प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, लेकिन थोड़ा सा क्वालिटी कंट्रोल और आपको देखना पड़ेगा। आइए फटाफट से मैं मेरे मित्र का पार्सल ओपन कर लेता हूं और उसे भी देख लेता हूं। ग्लू टेस्टिंग आपके सामने कर रहा हूं और जैसा कि आप देख रहे हैं ग्लू लगा हुआ है, ये देख लीजिए। तो मेरे कॉमिक्स वाले दोस्तों, यही था संपूर्ण त्रिफना कलेक्टर्स एडिशन का ओवरव्यू। देखिए, जाते जाते आपके इंडियन कॉमिक्स ट्यूबर का आपको एक सुझाव, कलेक्टर्स एडिशन अच्छे हैं और अगर आप एक कलेक्टर हैं तो बेशक कलेक्ट कीजिए। अदरवाइज पेपर बैग्स हमेशा बेस्ट होते हैं। इन हैंड फील, रख रखाव, किसी की भी बात कर लीजिए। और दाम कितने होते हैं ये तो आपको बेशक पता है। तो धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। इसी तरह बने रहें और महादेव आपको बनाए रखें। आप सभी को इंडियन कॉमिक्स ट्यूबर का सादर प्रणाम।